तो इस तरह से लिख सकते हो। तो सीएसएस सिलेक्टर ज्यादा साफ सुथरा लग रहा है ना। इसकी अच्छी एक आध और बात बताएं, जैसे मान लो इनके पास तो नहीं, अंदर के पेजेस पे जाते हैं चलो। और कौन सा पेज ऑटोमेट किया था हमने, होम पेज किया था अकाउंट का। देखो ये भी एरर है। अब तो हमें यहाँ क्या करना है, एक्सपाथ ऐसे नहीं देना है ना, अब तो ऐसे लिखना है हमें बाय, और लिख दो क्या, बाई क्या है, बाई, इसको रख देते हैं, नहीं लोके हम नाम ऐसे रख रहे हैं ना, लोकेटर क्रिएट, हाँ अकाउंट, चलो ये लिख देते हैं प्लस बटन, ठीक, इक्वल टू बाई डॉट एक्सपाथ, लो जी ऐसे। और अब एक मिनट, इसको बनाना है हमें क्या चीजों को, प्राइवेट ना, और यहाँ पे यही भेजना है। सीएसएस सेलेक्टर फास्ट भी होता है, जीरो व्यू भी कम कर रहा है। बस लोगों की आदत सी पड़ गई है, ऐसा है तुम जब भी तुमसे पूछा जाएगा तो तुम कहोगे हम सीएसएस सिलेक्टर ज्यादा यूज करते हैं या यूज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लोगों की आदत ही पड़ गई, अदरवाइज जो तुम्हारा ये है सीएसएस सिलेक्टर है, फास्ट एक्सपाथ भी है, ऐसा नहीं लेकिन याद रखना ये फर्क कहाँ आ जाता है। जो इंटरनेट भाई, हम जब ये टेस्टिंग करते हैं ऑटोमेशन, तो क्या एक ही क्रोम पे करते हैं टेस्टिंग? भले तुम अभी क्रोम पे चला रहे हो, जो प्रोडक्ट है कोई अपना एप्लीकेशन बनवा रहा है, उसको उसका यूजर तो भाई इंटरनेट एक्सप्लोरर भी यूज कर सकता है, फायरफॉक्स भी यूज कर सकता है, क्रोम भी यूज कर सकता है। एक्सपाथ के साथ क्या है कि एक्सपाथ आई पे जाके थोड़ा स्लो हो जाता है, थोड़ा स्लो मतलब बहुत ज्यादा नहीं। जैसे अगर हम एक्सपाथ की बात करें, एक्सपाथ अगर क्रोम में ढूंढ रहा है किसी चीज को, तो मान लो ढूंढने में उसे लगते हैं कितने, मान लो लगते हैं 100 मिली सेकेंड, तो वही चीज आई में हो सकता है क्या मांगेगी, 400 मिली, 500 मिली, या 600 या 1000 मिली सेकेंड। तुम्हें फर्क कोई महसूस नहीं होगा, मिली सेकेंड से बात है, फर्क महसूस नहीं होगा। लेकिन जब तुम्हारे पास ढेर सारी स्क्रिप्ट होंगी तब फर्क दिखेगा। अगर एक एक सेकंड का भी लेट हुआ और तुम्हारे पास सैकड़ों स्क्रिप्ट है, हर स्क्रिप्ट में सैकड़ों एलिमेंट पे काम कर रहे हो, तो फर्क दिखेगा। इसीलिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे एप्लीकेशन जिसको तुम ऑटोमेट कर रहे हो, और लेकिन हाँ सीएसएस सिलेक्टर के साथ क्या है, वो हर ब्राउजर पे लगभग सेम स्पीड से काम करता है। लेकिन हाँ फिर भी इनके कुछ प्लस माइनस हैं। तो ये सिंटैक्स याद रखोगे, अब जरा यूज करना है इसको, बाई सीएसएस सिलेक्टर लिखोगे, और जब तो डबल स्लैश की अब जरूरत नहीं है, एट द रेट की जरूरत नहीं है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बनाते थे ना, कैसे, स्लैश और डबल स्लैश दो चीज बताए थे ना, स्लैश बताए थे पेरेंट चाइल्ड, और डबल स्लैश बताए थे क्या, पेरेंट और डिसेंडेंट। यहां जानते हो क्या होता है पेरेंट और डिसेंडेंट के लिए, डबल स्लैश नहीं, स्पेस। जैसे वहां बनाते थे ना डिव लिख के ये, फिर डबल स्लैश स्पैन या फलाना, अब यहाँ डबल स्लैश नहीं लिखोगे, स्पेस लिख, स्पेस और स्पैन लिख दो, तो उसका मतलब वही हो गया कि डिसेंडेंट की बात कर। वहां पेरेंट चाइल्ड के लिए किसका यूज कर रहे थे, सिंगल का ना, और पेरेंट डिसेंडेंट के लिए डबल स्लैश का। यहाँ क्या है, पेरेंट चाइल्ड के लिए इसका ग्रेटर देन का साइन, और अगर बात करनी है किसकी, डिसेंडेंट की, तो स्पेस। नियम इसके भी वही है, बस ये थोड़ा सा क्या है, शॉर्ट में होगा, थोड़ा सही दिखाई देगा, हाँ लेकिन कुछ चीजें इसकी बुरी, आगे बताएंगे। इसलिए दोनों चलते हैं, हम अपने हिसाब से दोनों यूज करते हैं, बट ये रिकमेंड किया जाता है कि मैक्सिमम ट्राई करो किसको यूज करने का, इसी सीएसएस सिलेक्टर, क्योंकि ये हर ब्राउजर पे सेम स्पीड से चलेगा। और एक्सपाथ आई पे जाके क्या हो जाता है, कई बार स्लो हो जाता है। और एक्सपाथ का जो सिंटैक्स है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, और सीएसएस सिलेक्टर का क्या दिखता है, थोड़ा इजी, थोड़ा रीडेबल दिखता है, थोड़ा वही शॉर्ट में दिखता है ना। चलो भाई, अभी कहाँ क्यों एरर है, अभी यहाँ जैसे ये सब बदलने पड़ेंगे ना, कैसे रखोगे, बाई एलओसी सेव
बटन इक्वल्स टू बाई डॉट एक्स पाथ, ये लिख दो और यहाँ ये भेज दोगे क्या, एलओसी सेव बटन। ठीक है, और ऐसे ही देखो हम तो कहेंगे फटाफट चेंज करते हैं, एक सेव है बटन और एक क्या है, कैंसिल, एक है क्या, नेम, अकाउंट नेम ना, अकाउंट नेम, और एक क्या है, आईडी फोन है ना, फोन लिख दो तो एलएसी फोन। भैया वो मत लिखो बटन, ये बटन थोड़ी ना है, फोन का टेक्स्ट बॉक्स है ना, इसके लिए हम लोग वर्ड क्या सोचे थे, ईडी, एडिट बॉक्स लिखो या क्या लिख दो, ईडी। ये भी क्या है, अकाउंट नेम क्या है, एडिट बॉक्स है ना, ऐसे नाम रखो अच्छे से, है ना। अच्छा एक्सपाथ बदलो भाई, सेव की जगह एक क्या है, कैंसिल, एक का एक्सपाथ है और एक का और एक का क्या है, और एक का है, लो जी, हो गया। अब यहाँ बदल दो थोड़ा, ये जो डबल कोट्स वाला भेजो, यहाँ पे क्या भेजना है, कैंसिल ना, एलओसी कैंसिल बटन, यहाँ क्या भेजना है, एलओसी काउंट नेम, यहाँ क्या भेजना है, एलओसी फोन, ठीक। और लो जी, अब हो गया परफेक्ट। अब कहाँ दिक्कत है, अच्छा 2 बार लग गया है, एक मिनट, कहाँ लो जी, हो गया। अब देखो पूरा प्रोजेक्ट तुम्हारा जनरेट मेथड भी बदल गए हैं और तुम्हारा लोकेटर्स भी बदल गए हैं। अच्छा एक और दिखाया, सीएसएस सिलेक्टर को कैसे लिख सकते थे, बाई डॉट सीएसएस सिलेक्टर, क्या कर दें, हटा दें, और ये @ हटा दें, ये सही है, एक्सपाथ सीएसएस सिलेक्टर सही है, लेकिन सीएसएस सिलेक्टर इसको और छोटे में लिखने का भी तरीका देता, सीधे लिखो क्या, देखो आईडी की वैल्यू क्या है, फोन ना, हटाओ, हटाओ, लो, काम करेगा। सीएसएस सिलेक्टर में हैश का मतलब होता है आईडी, ये शॉर्टकट भी देता है, चाहते तो ऐसे लिखते टैग का नेम, फिर क्या लिखे थे, @id इक्वल टू उसकी वैल्यू ना, अगर आईडी किसी के पास है, आईडी इस्तेमाल करनी है तो पूरा लिखने की, आईडी इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या लिखो, हैश है। अगर आईडी नहीं है, अब अच्छा आईडी नहीं, आईडी के लिए क्या यूज हो रहा है, हैश। मान लो ये फोन की वैल्यू, जो फोन है ये इसके क्लास की वैल्यू थी, किसकी, क्लास की, तो बाई डॉट फोन, डॉट का मतलब होता है क्लास, वो वाला तरीका चलेगा कि टैग नेम लिखो, फिर बिना @ के एट्रीब्यूट नेम इक्वल टू सिंगल कोट्स में एट्रीब्यूट की वैल्यू चलाओ, वो तो उसका बेसिक तरीका है, वो तो चलेगा ही हर एट्रीब्यूट के साथ, बट आईडी और क्लास के लिए इसने 2 शॉर्टकट दे रखे हैं, हैश किसके लिए, आईडी के लिए, और डॉट किसके लिए, क्लास के लिए, नेम के लिए नहीं, नेम के लिए नहीं है। अच्छा एक बात और याद रखो, यहां भी यार क्या है, क्लास है ना, तो यहाँ डॉट लगा दें, तो लेकिन बाई डॉट एक्सपाथ क्या इशू कर दे, बाई डॉट सीएसएस सिलेक्टर, और भाई ऐसे लगा दे, ऐसे डॉट लगाया ना, इसीलिए आईडी हैश किसके लिए है, आईडी के लिए, डॉट किसके लिए है, क्लास के लिए, काम करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। याद रखना एक नियम इसमें, ये डॉट क्लास वाला तभी काम करेगा
जब क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू के अंदर स्पेसेस ना हो। सीआरएम बटन स्मॉल सेव के बीच में स्पेस है कि नहीं? नहीं काम करेगा भाई। अगर ये ऐसा रहा होता, जैसे एक मान लो इसकी वैल्यू रही होती क्या, फोन। अब फोन में तो कोई स्पेस नहीं है ना। अगर मान लो इसे क्लास की वैल्यू रही होती क्या, फोन, तब ये लिखते इनपुट डॉट फोन चलता। लेकिन अगर एट्रीब्यूट की क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू में स्पेसेस हैं, तब वही बेसिक तरीका इस्तेमाल, वो तो चलेगा ही। क्या टैग नेम जैसे इसी को करना हो तो ये नहीं चलेगा। हाँ कंटेंट्स यूज कर सकते। यहाँ क्या हो जाएगा, मान लो सीसे सिलेक्टर यूज कर रहे हैं भाई, ये तरीका नहीं चलेगा ना, तो फिर वैसे करो जैसे करते हो। और फिर क्या कंटेंट्स क्यों लिख रहे हो भाई, क्लास इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर ऐसे। क्लास नहीं, देखो बाई डॉट जब लगाओगे कोई कंटेंट वंटेंट नहीं, डॉट लिखते हो तो क्लास की वैल्यू लिखो, लेकिन क्लास की वैल्यू तभी लिख सकते हो जब उसमें स्पेस ना हो, अदरवाइज तो यही तरीका लिखो। ठीक है, क्या करो, आईडी में स्पेस नहीं होता, होगा ही। इसी वजह से आईडी के लिए ये चीज, ये रिस्क नहीं है, क्लास में ये रिस्क है। क्लास में कई बार होता भी है और कई बार नहीं भी होता। तो अब ये अप्रोच यूज कर लोगे। तो एक वो तरीका देखा, उस तरह से मैनेज कर सकते थे, एक तरीका ये देखा, इस तरह से मैनेज कर सकते। बस मेरे जेनेरिक मेथड बदल गए हैं। अब तुम लोगों को इसका लिखना है डॉक्यूमेंटेशन भाई, अपनी लैंग्वेज में बोलना है तुम लोगों को ना। और इसी पहला सवाल का ही जवाब कम से कम तुमसे पहला क्वेश्चन यही पूछेगा, प्लीज डिफाइन योर फ्रेमवर्क, यहीं से स्टार्ट करेगा। और इसका जवाब ही वो ये, इसी जवाब से वो ये डिसाइड कर लेगा कि आगे कैसा इंटरव्यू लें और कैसा न लें। सही से सेटिस्फैक्ट्री नहीं दे पाओगे, समझ जाएगा काम नहीं करते, या तो ये समझ जाएगा मैनुअल टेस्टिंग में काम करते हो लेकिन ऑटोमेशन में स्विच करना जानते हो, तुमने काम नहीं किया है। तो पहला जवाब सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर पहला जवाब सही से नहीं दोगे, इसीलिए सबको लिखना होगा, पिछली बैच ने भी लिखा था फ्रेमवर्क एक्सप्लेनेशन का। तो अब ये अप्रोच लिखोगे, जैसे अपना फ्रेमवर्क बताना शुरू करोगे, क्या बताओगे, तो बताओगे ना मेरा फ्रेमवर्क है, इसमें ये है, ये इतनी लेयर्स हैं, ये इसके लिए है, ये इसको कॉल करता है, यहाँ एलिमेंट्स हैं, यहाँ फंक्शनैलिटी है, यहाँ वो है, क्या कहते हैं, वैलिडेशंस हैं, इसका ये फायदा है। वो पूछेगा भी भैया तुम्हारा तुम्हारा जो अप्रोच है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, उसका क्या बेनिफिट है, क्या ड्रॉबैक है, ये बताओ। तो ये सब बताना होगा, ठीक है। तो चलो ये तरीका क्लियर है। yes. इसको सेव कर देते हैं। किसका, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में यही है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड इन दी सेंस, मतलब इजी कर, मतलब थोड़ी सी चीज के लिए भी पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। क्लास बनाओ, मेथड बनाओ, भले पेज में थोड़ी सी चीजें हो चाहे ज्यादा हो, स्ट्रक्चर पूरा वही फॉलो करना पड़ता है। थोड़ा स्ट्रक्चरल ओवरहेड कई बार लगता है, लेकिन इसके दूसरे फायदे और बहुत ज्यादा हैं भाई। नहीं कोई खास नहीं, देखो कोड चलने में क्या है, मेथड वही भाई। देखो पहले भी कोड चलता, अब भी कोड चलेगा। ध्यान दो, पहले भी कोड चलता, अब भी कोड चलेगा। अब बस फर्क क्या है, मेथड्स में तोड़ दी हुई, तो इससे स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना है कि पहले कम स्टेप चल रहे थे अब ज्यादा चल रहे हैं। भाई पहले भी उतने ही एलिमेंट को ढूंढना है, वहां जाके क्लिक करना है, ये करना है, अब भी वही करना है। क्या करो, और क्लास का ऑब्जेक्ट तो मेमोरी है, लेकिन ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट बन भी रहा है तो जैसे ही यूज खत्म होता है ऑब्जेक्ट चले भी तो जाते हैं। ऑब्जेक्ट वैसे भी जब मेथड खत्म हुआ तो जो ऑब्जेक्ट बने, मान लो ये टेस्ट केस तुम्हारा चल रहा है, देखो कहाँ गया, ये देखो। अब ये मेथड जैसे ही खत्म होगा, ये सब ऑब्जेक्ट बने हैं ना, लोकल वेरिएबल है, सब खत्म हो जाएंगे ना। ये लॉगिन पेज, ये जो लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बन रहा है, इस लोकल वेरिएबल पे आ रहा है ना। होम पेज का ऑब्जेक्ट बन रहा है, होम पेज का ऑब्जेक्ट बन रहा है, होम पेज उस पर कर रहे हैं ना वेरिएबल में। अकाउंट लैंडिंग पेज का बना रहे हैं, उसको कहाँ रख रहे हैं, लोकल वेरिएबल पे रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। तो जैसे ही मेथड से बाहर निकलेंगे, वेरिएबल क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये कोई बहुत समस्या नहीं है। चीजें स्टैटिक रहेंगी तो तुमको नुकसान रहेगा। चीजें जब क्या रहेंगी, देखो स्टैटिक रहेंगी, मेमोरी तो एक ही लेंगी, ज्यादा बना नहीं सकते हो। लेकिन उसमें उनके साथ स्टैटिक चीजों के साथ समस्या क्या आएगी, उनके उनमें उसका एक ही इंस्टेंस बन पाएगा, एक से ज्यादा नहीं बन पाएगा। इसीलिए तो हमने चीजें क्या बनाई है, नॉन स्टैटिक। ये बात समझ में आई। एक काम करते हैं,
इसे यही है ना प्रोजेक्ट, इसे कॉपी करते हैं और ऊपर कॉपी, नाम देते हैं प्रोजेक्ट का वी टाइगर ऑटोमेशन पेज। तो चलो इस कॉपी को नहीं छेड़ेंगे, बाई वाली कॉपी तुम्हारे पास रहेगी, है ना। अब ये है, इन प्रोजेक्ट्स क्या कर देते हैं फिलहाल, कंफ्यूजन ना हो इसलिए क्या कर देते हैं, क्लोज क्लोज हो गया। अब ये है, अब हम क्या कह रहे हैं कि एक अप्रोच और आ रहा है इसी पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के। देखो, अच्छा पिछली अप्रोच और इस अप्रोच में क्या अंतर है, लगभग सब कुछ वैसा ही है, अप्रोच वैसी ही है, लेकिन बस ये है पहले स्ट्रिंग आर्गुमेंट के साथ चल रहा था और अब किसके साथ चल रहा है, बाई के साथ चल रहा है ना। ठीक है, सोचो अगर क्या अच्छा ना हो जाए कि जो अभी हम बाई कर रहे हैं, बाई का ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, फिर अंदर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट में बाई का ऑब्जेक्ट जा रहा है, फिर वो क्या कर रहा है, एलिमेंट को ढूंढ रहा है, फिर क्या बना रहा है, वेब एलिमेंट ना। सोचो अगर ऐसा हो जाए कि वेब एलिमेंट बनाने की जरूरत न पड़े, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करने की जरूरत न पड़े, एलिमेंट को कैसे ढूंढना है वो खुद ही समझ ले, बस मतलब वो आपको बताने का एक दूसरा तरीका दे दे और आसान बना दे। जैसे एलओसी यूजर नेम ईडी है ना, हेलो, बस निकलने वाले होंगे यानी, ठीक, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक, अभी 1 डेढ़ घंटे। बोलो भाई। तो ये बाई की जगह क्या कर दें, बस प्रोजेक्ट को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया यहीं पे। तो से बस वो कह रहा था कि सेम नेम का एक ही वर्क स्पेस में कैसे रहेगा, इसीलिए वो खुद ही रीनेम करके आगे एक दो कुछ जोड़ दिया था ना, हमने नाम थोड़ा चेंज कर दिया। अब प्रोजेक्ट कॉपी हो गया तो अंदर सब कुछ है ना उसका, डॉट सेटिंग्स और जो उसकी डॉट क्लास पाथ है सब कुछ है, इसीलिए देखो हमें कोई जार वार लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक, अब ये देखो हम बाई जो कर रहे हैं, बाई हटाओ, हम कह रहे हैं इसे ऐसे हो जाए, क्या हो गया भाई, ऐसे तुम्हें ड्राइवर डॉट फाइंड बाई एलिमेंट पहले करते थे ना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, वो करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि अच्छा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके मिलता क्या था तुमको, वेब एलिमेंट ना। यहाँ भी देख लो, तो अगर जो ये गेट वेब एलिमेंट है, अंदर जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते हो तो क्या मिलता है, वेब एलिमेंट ना। मान लो वेब एलिमेंट सीधे बन के मिले, तो तुम्हें ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो एक अप्रोच इन लोगों ने, सिलेनियम वालों ने और दी कि अगर आपको अपने एलिमेंट्स मैनेज करने हैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में, तो आप ऐसा कर लो, हम आपको तरीका ये भी दे रहे हैं, सीधे वेब एलिमेंट हम आपको दे देंगे बना के, आपको ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट एलिमेंट करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखना इस बात। तो ये चीज यहां से ऐसे हट जाएगी। अच्छा क्या यहाँ यूज कर रहे हैं, सीसा सिलेक्टर ना, तो ये तरीका ऐसा है, देखो ध्यान से, प्राइवेट पहले बाई लिख रहे थे, पहले स्ट्रिंग था, फिर क्या था, बाई था, अब कह रहे हैं सीधे क्या लिख दो, वेब एलिमेंट। और ये काम कैसे करेगा, ऊपर लिखो एट द रेट, ध्यान देना, एट द रेट ऊपर एक क्या लगेगी, एनोटेशन बोलते हैं, जैसे एट द रेट ओवरराइड नहीं होता, वो भी एनोटेशन है, ऐसे ही क्या है, एट द रेट एक एनोटेशन है, इसका नाम है फाइंड बाई। दो है, फाइंड बाई, फाइंड बाइज, वही पर्पज जैसे हमारे साथ थे, फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स, एक वेब एलिमेंट देता था और एक क्या देता था, लिस्ट ना। वैसे ही सेम यहाँ भी है, एक फाइंड बाई है जो एक एलिमेंट को ढूंढता है, पहले को ले आता है, और फाइंड बाइज क्या करता है, जितने मिलते हैं सबको ले आता है, सबको ले आएगा तो किसमें लेके आएगा, लिस्ट में ना, ये लिस्ट में लेके आता है। लेकिन हमें तो क्या करना है, एक पे काम करना है ना, यूजर नेम पे, एट द रेट क्या यूज करें, फाइंड बाई,
फिर यहां ब्रैकेट, यहां लिखो, यहां पे देखो सीएसएस सिलेक्टर था ना, सीएसएस, हाँ सीएसएस इक्वल टू ऐसे, अब ऐसे लिखा है, यहाँ एक्सपाथ यूज हो रहा है ना, तो यहाँ क्या लिखे हैं, वेबेलीमेंट। अब यहाँ जो तुम एलओसी है तो ठीक है, यहाँ बाई डॉट अब नहीं चलेगा। अब कुछ एक्सपाथ है ना, ये देखो कैसे लिखोगे, जो एलिमेंट है हर एलिमेंट के ऊपर एक एनोटेशन, उसका नाम क्या, @find by, और ये एक्सपाथ है ना, एक्सपाथ इक्वल टू एक्सपाथ, ऐसे लिखो। इसमें सेमीकोलन नहीं लगाना, नहीं, इसमें नहीं, एनोटेशन पे सेमीकोलन नहीं लगाया जाता है, सेमीकोलन यहाँ लगा हुआ है जो वेरिएबल है ना। ये क्या है भाई, एक्सपाथ है, तो क्या लिखो, एक्सपाथ इक्वल टू एक्सपाथ की लो जी, ऐसा तरीका, बस लो, बढ़िया। इस तरह से लिखना है आज से आप, ये तीसरी अप्रोच है, एक स्ट्रिंग के साथ थी, एक बाई के साथ थी, अब कहा सीधे ऐसी अप्रोच पे आओ जो सीधे किस पे काम करे, वेब एलिमेंट पे। अब लेकिन देखो एरर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ सेंड कीज में तुमने किसका भेजा था, सेंड कीज किसका मांग रहा है, बाई का, और मेरे पास है किसका देने के लिए, भाई देखो, हाँ, और मेरे पास है, यहाँ जो मैंने एलओसी यूजर नेम ईडी दिया है, ये किस टाइप का है, देखो ध्यान से, वेब एलिमेंट। अच्छा ये क्या है, एलओसी यूजर नेम ईडी एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है ना, पूरी क्लास के अंदर तो कहीं भी यूज हो सकता है, लेकिन भाई अब मांग रहा है वो बाई का ऑब्जेक्ट, तो तुम भेजोगे वेब एलिमेंट का, तो कैसे एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा ना, इसीलिए एरर दे रहा है। कह रहा भाई तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसे चेंज करना पड़ेगा। ये जो बाई ओबीजे हमने लिखा है, क्या लिखा है, पहली बात तो ये लाइन हटानी पड़ेगी। अब गेट वेब एलिमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब क्यों कर रहे हो बताओ, गेट वेब एलिमेंट, गेट वेब एलिमेंट करके क्या वेब एलिमेंट ही ले आ रहे थे ना, अब तो हम कह रहे हैं सीधे आर्गुमेंट में लो वेब एलिमेंट। अब ये लाइन की जरूरत नहीं है, जबकि हर मेथड में हमने डाला था ना, हर जगह वेब एलिमेंट तो चाहिए था ना, चाहे स्ट्रिंग से बनाओ चाहे बाई से बनाओ। तो अब हम तो कहेंगे कॉपी करो ऐसे, कंट्रोल F, ये रिप्लेस ऑल ब्लैंक से, पहले तो ये लाइन ही खत्म हो जाए, ठीक। और अब हम तो ये कहेंगे जहां जहां बाई ओबीजे लिखे हो, वहां वहां लिख दो वेब एलिमेंट, और उसका नाम रखते हैं WE, क्या रखे हैं, ELE, कॉम, रिप्लेस ऑल करते हैं, देखिए बहुतों की एरर तो चली गई, लेकिन कुछ की भाई वो देखना पड़ेगा। जैसे ये शुरू वाले जो है, यहाँ बाई ओबीजे भेजा जा रहा है ना, अच्छा इसको भी कर देते हैं, जहां बाई ओबीजे है ऐसे, वहां पे भेज दें क्या, लो। ये तुम लोग भाई ऐसे मत करना, तुम लोग एक एक मेथड आराम से ध्यान ध्यान से देख के बदलना, है ना, जिससे तुम्हें पूरा अप्रोच का आइडिया रहे ना, शॉर्टकट ऐसे मत करना अंदाजे से। अच्छा इसकी तो जरूरत ही नहीं, ये मेथड में यार वो नहीं चलता, पता है कि नहीं, देखो एक्सपेक्टेड कंडीशंस याद है कि नहीं भाई, देखो याद करो, इसकी भी, इसके मेथड पूछते हैं, इसके कुछ मेथड ऐसे होते हैं जो बाइक से चलते हैं, और कुछ मेथड ऐसे होते हैं जो किससे चलते हैं, वेब एलिमेंट से। अब हमारे पास क्या है, वेब एलिमेंट है ना, तो ये जो मेथड है विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड, कहाँ है भाई, देखो चलो इसी में दिखाते हैं तुमको, आ गया ना, विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड, आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, बाई मांग रहा है ना, तुम्हारे पास है बाई, अब नहीं है, क्या है,
वेव एलिमेंट है ना, तो इसलिए भैया हम ये सजेशन देंगे, वेव एलिमेंट वाला मेथड कौन सा है कोई? नहीं, एक मिनट, ये वाला नहीं, विजिबिलिटी या ये सबसे पहला वाला यार, विजिबिलिटी ऑफ, विजिबिलिटी ऑफ है ना, तो भाई हम तो कहेंगे, एक मिनट, इसको भी ऐसे ही ठीक है, ये भी सही हो गए। अब यहाँ है, दोबारा क्या कर रहे हैं, फाइंड एलिमेंट ना, स्टेल वाले के चक्कर में हम तो कहेंगे मत करो, ये सेंड कीज के लिए है ना। एक मिनट, यहाँ ये तो लिखा ही नहीं ना, यहाँ ये भी होना चाहिए ना, डॉट। भाई जब स्टेल वाला आए तो क्या करे, दोबारा फाइंड एलिमेंट करे और क्या करे, सेंड कीज करे। बोलो भाई, यही चाहते थे ना हम, लेकिन ये तो नहीं चलेगा ना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट में हम क्या भेज रहे हैं आर्गुमेंट में, वेब एलिमेंट, ये थोड़ी चलता है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट में क्या चलता है, बाई चलता है ना। तो भैया अब तुमको पहली बात तो ये याद रखना, इसमें जब ये पेज ऑब्जेक्ट मॉडल लेके चलोगे, जो तरीका दिखा रहा है फाइंड बाई वाला, ये चलाते हो तो जल्दी वो नहीं आता, स्टेल वाला आता ही नहीं। क्यों नहीं आता बताएंगे, जो स्टेल एलिमेंट आता है वो अक्सर तभी आता है जब तुम अपने हाथ से ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते हो। लेकिन जब कभी ऐसा होता है कि तुम नहीं करते हो, जो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में हम क्या कर रहे हैं, एट द रेट फाइंड बाई कर रहे हैं ना, अब हमको उम्मीद कर रहे हैं हमें क्या मिलेगा, सीधे वेब एलिमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब हम यही उम्मीद कर रहे हैं क्या, कि हमें जो मिल रहा है क्या, वेब एलिमेंट सीधे मिल रहा है ना। इस वाले अप्रोच में याद रखना, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन जल्दी नहीं आती। क्यों नहीं आती, इसका रीजन हम बताएं। आ गई तो इसके लिए हमने देखो यहाँ बना रखा है ना, कि अगर आ जाए तो सेंड कीज दोबारा करो। तुम कहोगे यार दोबारा करने से क्या फायदा, ये क्यों आता है स्टेल एलिमेंट, कि भाई उसने ढूंढा, सेंड कीज करने गया, तब तक पेज क्या हो गया, चेंज हो गया, तो स्टेल एलिमेंट आया। उसका तरीका यही था कि भैया दोबारा ढूंढो, तो यहाँ तो हम दोबारा नहीं ढूंढ रहे हैं ना, लेकिन तब भी ये काम करेगा, जानते हो क्यों। सबसे अच्छी बात, सबसे बुरी बात समझो, चाहे जो देखो तुम्हारे में क्या था, मान लो हम यूजर नेम पे वर्क करना है, ध्यान दो पहले, तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके वेब एलिमेंट बनाते थे, फिर वेब एलिमेंट को सेंड कीज किया और वेब एलिमेंट को क्या किया, सॉरी क्लियर किया और क्या किया, सेंड कीज किया ना। कितनी बार ढूंढा उसने, एक बार ना, ढूंढा एक बार, काम कितनी बार किया, दो बार। लेकिन जो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का ये तरीका है, ये कहता है बाय डिफॉल्ट कि हम जितनी बार काम करना होगा उतनी बार ढूंढेंगे। तो स्टेल एलिमेंट आएगा क्यों भाई, स्टेल अक्सर तभी आता है कि तुमने भाई एक बार ढूंढ लिया, बाद में आगे इस्तेमाल करो दिक्कत है, यहाँ तो जब भी इस्तेमाल करोगे उसे तभी वो फिर से फ्रेश ढूंढेगा। तो स्टेल वाले आने की इसमें चांस नहीं रहती अक्सर। और मान लो तब भी गलती से कभी आ गई, तो डब्ल्यू डॉट सेंड कीज ये जो लिखा है, ऐसा नहीं है कि ये बना हुआ ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे देखो, अगर जो हमारा पहले था ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट वाला, और फिर सेंड कीज डॉट क्लियर डॉट सेंड कीज कर रहे थे ना वेब एलिमेंट में, ये कितनी बार ढूंढ रहा था, एक बार, एक बार ढूंढ रहा था, दो बार काम कर रहा था। और ये क्या कर रहा है, ये वाला अप्रोच, ये अगर अब हम इस पे चल रहे हैं, ये वेब एलिमेंट कौन दिया है, हमने ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके नहीं बनाया है, हमें यहाँ से मिल रहा है ना, इस तरीके से हम उठा रहे हैं ना। अब इसके साथ याद रखना, ये जितनी बार काम करेगा, उसी एलिमेंट से कहो 10, भाई 10 बार काम कर, 10 काम करना है, ऐसा नहीं एक बार ढूंढेगा 10 बार काम करेगा। हाँ 10 बार काम करना है तो 10 बार फ्रेश ढूंढे, इसीलिए थोड़ा स्लो हो जाएगा ना, इसीलिए थोड़ा क्या हो जाएगा, स्लो। कोई बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं दिखेगा, लेकिन ऐसा होगा, ये बात याद रखना इसके बारे में। ये बताओगे कि ये क्यों नहीं आता स्टेल एलिमेंट वाली इसमें, पहली चीज। और दूसरी चीज है कि इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, कि एक बार ढूंढ लिया उसी का इस्तेमाल करके यूज करना। और एक होता है कंसेप्ट कि भाई जब 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 यूज ढूंढा, तुम लोग अपने सिस्टम में देखो, तुम्हारे हर उसमें लैपटॉप में एक चीज मिलती होगी, जब खरीदते होगे लैपटॉप तो उसमें कहते होंगे इसमें कैश मेमोरी कितनी, CACHE कैसे पढ़ते हैं, कैसे मेमोरी कितनी।
तो कैसे का मतलब यही होता है, कैसे मेमोरी ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि जो चीजें वो कर रहा है, भाई वो सिस्टम भी कई चीजें रैम से उठाता है, ले आता है, तो कैसे में डालता है जिससे कि जब यूज करना हो तो उसे क्या करे, जल्दी से उठा सके। कैसे मेमोरी पड़ी रहती है तो जब ढेर सारे काम कर रहे हो, मल्टीटास्किंग काम कर रहे हो, तो सारी चीजें सही से काम करती हैं, अगर कैसे मतलब कैसे मेमोरी वाले सिस्टम में ज्यादा हो। तो कैसे कंसेप्ट यही होता है, मेन चीज को उठा के टेम्पोरली कहीं रख लेना और इस्तेमाल करने के लिए बार बार उसको उठाना। उसमें क्या हो रहा था यार, जो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कर रहे थे, एक बार ढूंढ ले रहा था, यही तो कह रहे थे, एक बार रख ले रहा है, बार बार यूज कर रहा है ना, वो कैसे वाला कंसेप्ट हुआ कि नहीं। इसीलिए यहाँ एक कंसेप्ट है इसमें, इसका नाम है कैसे लुकअप। क्या, हम लिख देते हैं, कंसेप्ट क्या है, कैसे लुकअप। जो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट वाला अप्रोच होता है ना, जो हम लोग यूज करते थे पहले, उसमें कैसे लुकअप ट्रू होता है। क्या होता है, कैसे लुकअप, लुकअप बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ट्रू। तो जब वो एक बार किसी चीज को ढूंढता है तो कैसे में रख लेता है, इस्तेमाल करने के लिए बार बार उसे क्या करता है, उठाता है, वो फास्ट होता है। लेकिन पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का ये अप्रोच जो @find by वाला है, इसमें कैसे लुकअप बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फॉल्स होता है। इसमें क्या होता है, फॉल्स होता है, इसीलिए इसका अप्रोच क्या है, स्लो। भाई ये जितनी बार काम करेगा उतनी बार फ्रेश ढूंढेगा, क्योंकि कैसे लुकअप इसके लिए क्या है, फॉल्स है। बाय डिफॉल्ट इसके लिए इस अप्रोच के लिए क्या है, फॉल्स है। लेकिन जो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट वाली होती है उसके लिए क्या है, ट्रू है। अगर मान लो इसके लिए भी हमें ट्रू करना हो तब तो लिख दो कैसे लुकअप, और शायद अरे कुछ तो तरीका है। चलो हम देख दे, लेकिन देखो ये मिल जाएगा। तो यहीं पे ट्रू या फॉल्स अगर भेजोगे तो तुम कंट्रोल कर सकते हो कि इसके लिए ये एक बार ढूंढे कि बार बार ढूंढे। जैसे बाय डिफॉल्ट कैसे लुकअप क्या है, फॉल्स है ना, बाय डिफॉल्ट इसके लिए क्या है, ध्यान दे रखना, ये जो फाइंड बाय वाला तरीका है इसके लिए कैसे लुकअप क्या है, फॉल्स है। इसको ट्रू कर सकते हो। और ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट वाले के लिए बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ट्रू, इसीलिए एक बार ढूंढता है और क्या करता है, उसी एलिमेंट पे बार बार काम कर रहे हो तो बार बार ढूंढता नहीं है। ये कंसेप्ट क्लियर है। अब ऐसे कोड लिखो, फिर आप देखें कहाँ गलती है। ये फाइंड एलिमेंट है ना, इस लाइन की अब जरूरत नहीं, लॉजिक रिप्लेस आर, और अच्छा ये इनविजिबिलिटी आप, और लो जी, इसको ध्यान से भाई करना एक एक, मेरी तरह से शॉर्टकट मत करना है ना, एकदम समझ में आना चाहिए क्या चेंज कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और अब ये एक्सप्लेन करना है, लिखना है सबको कि हमें क्या बोलना है। जब हमसे मेरा फ्रेमवर्क पूछेगा तो अब इतनी चीजें जितनी पता है उस हिसाब से लिखना स्टार्ट करो, हम क्या क्या बोल सकते हैं इसके बारे में। और अब से जो कुछ वो भी होंगी क्लासेस होंगी, उसकी तुम लोगों की वो उसमें ये वो रहेगा, मैंडेटरी रहेगा, मतलब हर जवाब में सबसे पहले इसका जवाब देना रहेगा। मतलब जो तुम लोग के जो क्लास बोलने के सेशन चलते हैं उसमें पहला जवाब तुम्हारा डेली क्या होगा, फ्रेमवर्क, क्योंकि हर इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन रहेगा ये थोड़ा सब ये बदलने पड़ेंगे ना। क्या था इसमें यार, नहीं वो तो ठीक है लेकिन एक्सपार्ट था कि क्या था, सीसे सिलेक्टर था शायद, फाइंड बाय लोच, इसको क्या कर दो, इम्पोर्ट। अब ऐसे स्क्रिप्ट है तुम्हारी, इसका भी देख लो ऐसे ही, बाय इसको तो पहले
प्राइवेट इसके पहले प्राइवेट नहीं बनाए थे, ये डिफॉल्ट था ना। जब प्राइवेट या पब्लिक नहीं लगाते तो क्या होता है, डिफॉल्ट होता है ना। डिफॉल्ट का स्कोप कहाँ तक होता है, अपने पैकेज तक। याद रखना ये बातें भाई, इंटरव्यू में अब सब कुछ पूछा जाएगा। और भाई हाँ, अभी देखो इनकैप्सुलेशन यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं, आगे बताएंगे। यहाँ भी इसको भी, ये जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल प्राइवेट तो बना रहे हो, लेकिन बाहर वालों को यूज करना हो तो बाहर वालों को कैसे मिलेगा, इनकैप्सु रिटर्न करना ना, इनकैप्सुलेशन। चलो वो देखेंगे। बेटर 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 क्या करो, इंटरफेस, हाँ नहीं पढ़ाया गया है। हाँ दिखेगा, मिलेगा मिलेगा। ये देखो यार, ये अच्छा इंपोर्ट करना है, लो भाई। ये क्या था, सीएसएस सिलेक्टर था। ऐसे लो जी, क्या एक्सपाथ था। भाई देखो, ये सीएसएस सिलेक्टर है। लो जी, ऐसे हो गया। एक आध शायद अब बदला बचा रह गया है, ये है ना प्राइवेट। और बाइक लेन क्या कर दोगे, वेबली। देखो बदल दिया ना। एक मिनट, सब एक्सपाथ ही है नहीं, चलो तो sorry। हाँ इसका चेंज कर। ठीक, और क्या था ये, मार्केटिंग ना, सही है। अब इसका भी बदल देते हैं। लो जी, अब तुम्हारी स्क्रिप्ट परफेक्टली किस पे आ गई। इस अप्रोच को बोलते हैं, फाइंड बाई वाले अप्रोच को बोलते हैं, क्या जानते हो, पेज फैक्ट्री। क्या बोलते हैं इस अप्रोच को, पेज फैक्ट्री। तो एक बाई, एक स्ट्रिंग वाला अप्रोच था, एक बाई वाला अप्रोच था, और एक ये है पेज फैक्ट्री, जहां सीधे तुम्हें क्या मिलता है, वेब एलिमेंट। और इस वेब एलिमेंट की क्वालिटी ये है कि इसके लिए कैसे लुकअप क्या है, फॉल्स है। अगर किसी एलिमेंट पे काम करोगे, जितनी बार काम करो उतनी बार वो फ्रेश ढूंढेगा। यहाँ वो नहीं चलेगा कि भाई एक वेब एलिमेंट आ गया, एक बार ढूंढ लिया, बार बार उसी को क्या कर ले, रीयूज करे। अगर उसी पे बार बार काम करना है तो ये काम ये नहीं करेगा, ये हर बार क्या करेगा,
फ्रेश ढूंढेगा। जब हर बार फ्रेश ढूंढेगा तो स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन के चांसेस बहुत कम रहेंगे, न के बराबर है। क्लियर है ये? अब चलाते हैं इसको। कहाँ स्क्रिप्ट कहाँ ऑटोमेट किया भाई? इनवॉइस टेस्ट स्क्रिप्ट चलाएं। अच्छा, यहाँ कोई मेन मेथड नहीं है क्या? इसके लिए हमने क्या एक रनर बनाया था ना? यही है। या चलो इसी में चलाना ही तो है, मेन मेथड में कर दें, या कहो तो एक और क्लास बना दे रनर, इसी में रख देते हैं, या कहो तो चलो बना ही देते हैं। न्यू क्लास स्क्रिप्ट टेस्ट स्क्रिप्ट रनर और मेन मेथड तो सर अब यहाँ रन करना है। न्यू करो और किसका का ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। है ना? और फिर इनवाइस टेस्ट डॉट टीएस वेरीफाई अकाउंट डेटा रन करें। तो क्या भाई आ गई एक्सेप्शन? और क्या आ रही है? नल पॉइंटर एक्सेप्शन, लॉन्च ब्राउजर। अच्छा, एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? नल। क्यों है भाई? रनर कहाँ गया? ये टेस्ट स्क्रिप्ट रनर है, इसके अंदर क्या है ये? यहाँ नहीं बना रहे क्या एक्सटेंड का ऑब्जेक्ट? नहीं बना रहे। ये कोड कहाँ है? नहीं, हमने कॉल क्या करना होगा हमें, तो उसके लिए बना हुआ है अपना हमारा कोई। हमने पिछले वालों में कहीं किया था ना, इसमें है कि नहीं है? अच्छा, तो याद है किसी को क्या करना है? क्या? अच्छा, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट है ना, डॉट गेट एक्सटेंड रिपोर्ट ऑब्जेक्ट। एक्सटेंड रिपोर्ट से क्या मिला? ऑब्जेक्ट। लो जी। स्टार्ट इन एक्सटेंड टेस्ट और ये एक्सटेंड रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट, और इसको एक नाम दे दें। तो नाम क्या लिख दें? वेरी फाई हाँ अकाउंट डेटा ऑन हो गया। क्या नीचे? अच्छा हाँ, प्लस होगा तभी लास्ट में रिपोर्ट आएगा। तो उसके लिए भी क्या मेथड है कोई? अच्छा, स्टार्ट एक्सटेंड टेस्ट का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है ना, एक्सटेंड नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो स्टार्ट टेस्ट है, एक्सटेंड टेस्ट का। अच्छा, वो तो अंदर यूज हो ही रहा है ना। अच्छा, ये एक्सटेंड रिपोर्ट का ही लास्ट में क्या कर दो? चलो, बस अब रन करें। तो खुल गया, चल गया।
अब तो उसमें नल पॉइंटर ये भी देखो क्या आ रहा है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किस लाइन पे आ रहा है? सेंड कीज पे आ रहा है, लाइन नंबर 105 क्लिक करो, वहां लेके जाएगा। देखो 105 नंबर लाइन इस लाइन पे आ रहा है, इस लाइन पे आ रहा है WELE डॉट क्लियर। भाई ये कब आता है नल पॉइंटर? जब किसी वेरिएबल, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू तुम कोई मेथड कॉल कर रहे हो, उस वेरिएबल के पास एड्रेस किसी ऑब्जेक्ट का या रेफरेंस किसी ऑब्जेक्ट का ना हो के किसका हो? नल हो। इसलिए तुम कहोगे यार नल कैसे? ये तो मेथड कॉल किए हैं तो आर्गुमेंट में हम भेजे हैं। भाई कॉल किया हो ना, देखो पूरे पूरी हायरार्की दिखाई देगी, ध्यान से देखो कि देखो मेन मेथड की 8 नंबर लाइन पे कॉल हुआ है वो TS वेरीफाई अकाउंट डेटा इनवाइस, इसमें 27 नंबर की लाइन पे एरर आई है। और इसमें क्या कॉल हो रहा है? वैलिड लॉगिन, देखो उसका भी नाम है, यहाँ 26 नंबर लाइन, यहाँ एरर आ रही है, यहाँ भी इसके अंदर भी कहाँ एरर आ रही है? 105। यहाँ पूरी पूरी हायरार्की दिख रही है कि नहीं यार? लेकिन यहाँ से तो हम वेब एलिमेंट भेज रहे हैं ना, और नए तरीके से वेब एलिमेंट हमारे पास है ना। तो ये नल, ये यहां से जा रहा है वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, लेकिन ये जा क्या रहा है? एक वेरिएबल है ना वेब एलिमेंट टाइप का। भाई ये क्या है? एक क्या है ये? इसको कहें तो हम बोलेंगे एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, और वो भी किस टाइप का? वेब एलिमेंट। यही है ना? तो वेब एलिमेंट का तो आप कह रहे हो हम वेब एलिमेंट का वेरिएबल दे रहे हैं, लेकिन बताओ नॉन स्टैटिक वेरिएबल हो चाहे स्टैटिक, डिफॉल्ट वैल्यू उनमें क्या होती है? नल ना। बताया गया है ना, लोकल वेरिएबल के पास कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती है, और स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल के पास अगर इनिशियलाइजेशन न करो, अगर इनिशियलाइजेशन न करो तो स्ट्रिंग या जो ऑब्जेक्ट के केस में नल होता है, इंट के केस में 0 होता है, डबल के केस में 0.0 होता है। डिफॉल्ट वैल्यूज बताई गई है सब। हाँ, यहाँ पे ये क्या है? इसके अंदर बाय डिफॉल्ट नल है, इसीलिए क्या दे रहा है? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। भाई यहां से तुम तो सोच रहे हो कि वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट भेज रहा है, वेरिएबल भेज रहा है, इसके पास ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये क्या है? भाई नल तो नल कैसे नहीं होता? अगर हम ऐसे लिख देते कि न्यू वेब एलिमेंट ऐसे, तो देखो अब ये क्या होता, यहाँ ये कर देते न्यू वेब एलिमेंट कर देते, तो ये इनिशियलाइज हो रहा है कि नहीं है? अब ये नल नहीं है, अब ये काम कर सकता है। लेकिन जब तुम कुछ नहीं डाल रहे हो तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है इसमें? नल क्यों है? क्योंकि ये वेब एलिमेंट टाइप का है, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, किसी टाइप का क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, तो उसमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? नल। इंट में 0, डबल में 0.0 ऐसे। तो यहाँ ये क्या है? बाय डिफॉल्ट नल है। लिख देते हैं डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? नल है भाई। यही है ना? क्लियर है ये? अब सही बात है, ये इसमें नल है। अगर कभी भी याद रखना, ये अप्रोच लेके चलोगे जो बता रहे हैं, जो अब तुमको लेके चलना है प्रैक्टिस में, एक दिन बाई वाले पे लगाना है, इसके बाद फिर टाइम किस पे देना है? इस वाले पे। ठीक है? तो अब जब इस अप्रोच को तुम लेके चलोगे तो तुम्हारे लिए ये करना मस्ट है। देखो ध्यान से, अगर तुम्हें होम पेज पे काम करना है, लॉगिन पेज पे, तो ऐसे ये काम नहीं करेगा। न्यू लॉगिन पेज करोगे, लॉगिन पेज का क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट ना। ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो तीनों नॉन स्टैटिक वेरिएबल आ रहे हैं पिक्चर में, लेकिन तीनों क्या है? नल। तीनों के पास डिफॉल्ट वैल्यू क्या पड़ी है? नल पड़ी है। इसीलिए ये इस्तेमाल हो रहे हैं, कहीं तो क्या दे रहे हैं? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ध्यान से देखो यार, लॉगिन न्यू लॉगिन पेज हुआ, लॉगिन पेज का क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट। कितनी मेमोरी ले रहा है? 8 बाइट। कितने वेरिएबल हैं इसके पास नॉन स्टैटिक? 1, 2 और 3। लिख देते हैं ये भी एक तरह से। देखो क्या है, 3 नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, किस टाइप के? वेब एलिमेंट टाइप के। और डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? भाई किसी भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल में अगर कुछ नहीं डालते तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? नल। तो एक तरह से एक ऑब्जेक्ट लॉगिन पेज क्या बन रहा है? जो 8 बाइट मेमोरी ले रहा है, उसके पास अंदर 3 नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, और तीनों क्या है? नल है। ये काम के नहीं है। तभी तो देखो, जब हम लिखते हैं लॉगिन पेज डॉट वैलिड लॉगिन, मेथड कौन सा कॉल कर रहे हैं? वैलिड लॉगिन।
अंदर जब जाता है यहाँ गया, हमने वेब यूटिल डॉट क्या कॉल किया, सेंड कीज, यहाँ जो गया क्या गया, इसमें क्या पड़ा है बाय डिफॉल्ट ना ऑब्जेक्ट। भाई देखो जो ऑब्जेक्ट बना है इनवाइस टेस्ट का, ये पहला ऑब्जेक्ट, उसके लिए उसकी वैल्यू क्या है ना भाई, 3 वेरिएबल है, तीनों की वैल्यू क्या है, नल है ना। जब ये चलेगा, ये इससे कहेगा यूज करो भाई ऑब्जेक्ट के, इससे कहेगा भाई ये वैलिड लॉगिन उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हुआ है ना, ये वैलिड लॉगिन। भाई देखो यहाँ ऑब्जेक्ट बन रहा है कि नहीं, मान लो इसका नाम ए है, क्या नाम है ए, एक ऑब्जेक्ट बना ए, वही कॉल कर रहा है किसको, वैलिड लॉगिन। तो जब वैलिड लॉगिन अंदर नॉन स्टैटिक वेरिएबल यूज करेगा तो अपने ऑब्जेक्ट वाले यूज करेगा ना, और उसके पास कितने हैं, 3, तो तीनों की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, नल। अच्छा ये भी जानते हो ना, फिर से रिमाइंड करा दें भैया, अगर ये कर दिए तब, अब क्या हो रहा है, 3 ऑब्जेक्ट बन रहे हैं ना, तीनों अलग 8-8 बाइट है, और तीनों के पास अलग अपने 3-3 नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, और तीनों में बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा है, नल। बात जानते हो ना ये, हम सोचे एक बार रिमाइंड करा दे भाई ये कंसेप्ट। ये देखो ऐसे, अब सही लग रहा है। लेकिन ये एरर दे रहा है, जानते हो क्यों, क्योंकि अगर ये अप्रोच लेके चलोगे जिसमें वेब एलिमेंट सीधे मिल रहा है, जिस अप्रोच को हम क्या बोल रहे हैं, पेज फैक्ट्री, वहां पे ऐसे सीधे ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सारे तीनों जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स हैं वेब एलिमेंट टाइप के, वो बाय डिफॉल्ट क्या होंगे, नल। सोल्यूशन क्या है इसका, इसका एक ही सोल्यूशन है कि लिखना पेज फैक्ट्री। पेज फैक्ट्री एक क्या है, क्लास है, क्या नाम है इसका, पेज फैक्ट्री। ये क्या है, क्लास का नाम। अब क्लास का नाम लिख दिए तो आगे डॉट लगाओगे तो क्या आएंगे, स्टैटिक मेथड ना, डॉट लगाया। इनिट एलिमेंट्स नाम के 4 मेथड है, मतलब क्या है, ओवरलोडेड है ना, देख रहे हो। आर्गुमेंट में क्या है चारों के फर्क, या तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट में फर्क, या नंबर ऑफ आर्गुमेंट अगर सेम भी है तो टाइप ऑफ आर्गुमेंट क्या है, अलग अलग है, तभी ओवरलोड होगा ना। जब तक आर्गुमेंट सिग्नेचर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए ना, और चारों का डिफरेंट है। हमें यूज कौन सा करने वाला है जानते हो, तुम यहाँ पे एक काम करो, बस ये भेजो, यहां जानते हो क्या चाहिए, 2 चीजें। एक तो ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, क्या चाहिए, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, जरा देखो यहाँ ड्राइवर है ना, ये है ना, लेकिन प्राइवेट है ना, बाहर इस्तेमाल होगा नहीं होगा ना। तो गेटर बनाया गया है कि नहीं बनाया गया, भाई कोई चीज अगर बताओ किसी क्लास के अंदर है प्राइवेट, हमने तो पहले बताया था क्या बनाना, प्राइवेट, बाहर वाले को इस्तेमाल जरूरत पड़ रही है, किसको, इसको ड्राइवर चाहिए, ध्यान देना। ये जो पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स मेथड है, इसमें 2 आर्गुमेंट भेजने पड़ते हैं, एक ड्राइवर का ऑब्जेक्ट और दूसरा अपनी पेज वाली क्लास का नाम। 2 याद रखना, किसका, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट और पेज वाली क्लास का नाम। तो ड्राइवर का ऑब्जेक्ट कैसे मिले, वो तो किसके अंदर है, जो ड्राइवर बन रहा है भाई, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बनता है ना, इसके अंदर ड्राइवर वेरिएबल है ना, यहाँ पड़ा हुआ है ना, बाहर कैसे इस्तेमाल हुए, तो प्राइवेट है ना यार। अच्छा पब्लिक रहा होता तब तो बस आराम से हम यूज करते, देखो हमें यहाँ ड्राइवर चाहिए होता, हम लिख देते क्या, WU डॉट, देखो ड्राइवर आ रहा है ना, क्योंकि अब क्या है, ये पब्लिक है, पहले क्या था, प्राइवेट था। लेकिन क्या ये सही अप्रोच है, नहीं, हमने मना भी किया है कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को क्या मत बनाना, पब्लिक मत बनाना, इन्हें क्या रखो, प्राइवेट। अगर इन्हें किसी को जरूरत है लगता है बाहर वालों को, तो पब्लिक, और अभी तो वाइट लिख दे रहे हैं, और इसका नाम रख दो गेट ड्राइवर, इसे बोलते हैं गेटर मेथड ना। और यहां से इसे क्या कर दो, रिटर्न कर दो इसी ड्राइवर के ऑब्जेक्ट को, तो व्हाइट की जगह लिख दोगे क्या, वेब ड्राइव, लो जी, परफेक्ट। अब यहाँ यूज करना था तो ड्राइवर नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, WU का ऑब्जेक्ट है तो सीधे क्या यूज करो, गेट ड्राइवर। देखो पहले ड्राइवर था ना, सीधे पब्लिक बनाया था तो नुकसान था यार, कोई गेट भी कर सकता है और कोई सेट भी कर सकता है। अब क्या है, हमने प्राइवेट बनाया, बाहर वाला इस्तेमाल नहीं कर सकता, हमने गेट वाला मेथड बनाया, सेट वाला नहीं बनाया, कोई चाह के भी सेट नहीं कर सकता। इनकैप्सुलेशन यही है, तुम्हें अपने कोड पे क्या देता है, कंट्रोल देता है, सिक्योर करता है तुम्हारे कोड को, जो तुम चाहो उसके साथ हो, जो चाहो ना हो। ये देखो गेट ड्राइवर पहला आर्गुमेंट,
और दूसरा आर्गुमेंट तुमको भेजना होता है अपनी क्लास का नाम। लॉगिन पेज डॉट क्लास, ये लिखना पड़ता है भैया। और पहले ऑब्जेक्ट बना रहे थे ना ऐसे न्यू करके, अब वो करने की जरूरत नहीं है। ये मेथड इनिट एलिमेंट्स जानते हो क्या काम करता है? ये जब चलता है इनिट एलिमेंट्स तो ये यहां तुमसे पेज का क्लास का नाम मांग रहा है ना, पेज वाइज क्लास का नाम मांग रहा है ना, तुम्हें किस पे काम करना है? लॉगिन पेज पे ना, तो कहेगा उसका क्लास का नाम बताओ किस पे काम करना है। तुमने कहा भैया हमें काम किस पे करना है? लॉगिन पेज पे। तो इस मेथड का काम यही है कि जाना इस पेज के अंदर जितने नॉन स्टैटिक वेरिएबल हैं वेब एलिमेंट टाइप के, जिनके ऊपर फाइंड @find by लिखा है, जिनमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? नल है, इनको इनिशियलाइज करो। इनको क्या करो? इनिशियलाइज करो। अब ये चलेगा। पहले नल पॉइंटर दे रहा था ना, अब ये लाइन चल जाए तो नल पॉइंटर देना क्या कर देगा? ये बंद कर देगा। ये बड़े काम का मेथड है, ध्यान देना। ये मेथड पूछते हैं तुम्हें बताना पड़ता है। पेज अपडेट मॉडल के टाइम पे भी हम यूज करते हैं पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स। दो आर्गुमेंट भेजते हैं, एक ड्राइवर और एक पेज वाली क्लास का नाम डॉट क्लास। तो ये कोड मेरा जाके उस पेज के अंदर जितने नॉन स्टैटिक वेरिएबल, सब ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग टाइप वालों को छेड़ेगा, इन टाइप वाले वेरिएबल्स को छेड़ेगा नहीं, उन्हीं को छेड़ेगा जो किस टाइप के होंगे? वेब एलिमेंट, और जिनके ऊपर @find by एनोटेशन लगा होगा। दूसरों को नहीं इनिशियलाइज करेगा। अगर यहाँ पेज मान लो 10, मान लो तुम्हारे इस पेज पे 50 लोकेटर थे, तो 50 ऐसे बनाते ना। जब चलता है ये फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स, वो उस 50 के 50 नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को क्या कर देता? इनिशियलाइज कर देता। अब वो नल नहीं है। ये सबसे बड़ी जरूरी बात है, याद रखनी है सब। केवल उन्हीं के साथ जिनके साथ @find by है। बिल्कुल तो क्या इंटरनली वो ऑब्जेक्ट बना रहा है डॉट क्लास से? बिल्कुल। जो ये तुम्हारा @find by है, इसका यूज करके जो इनिट एलिमेंट्स है, अगर हम यहाँ कॉल कर रहे हैं पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स, तो एक मेथड है ना भैया ये। इस मेथड के अंदर यही कोड लिखा है। सोचो तुमसे ड्राइवर क्यों मांगा? ये कहता है तुम्हें ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा मेथड कॉल करो ना इनिट एलिमेंट्स। हमको ड्राइवर दे देना, पेज का नाम देना, हम जाके अंदर ढूंढ डाल के सबको अपने आप सबके लिए ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके सबको इनिशियलाइज करके रेडी कर देंगे। आपको सबके लिए अलग अलग सोचने की जरूरत नहीं। ये क्या करेगा? इसीलिए इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ये पूरे पेज के सारे वेब एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कर देता है, या इसीलिए वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं, ये भी करते हैं कई बार यार, ये मेथड जो है पेज इनिशियलाइज कर देता है। पेज इनिशियलाइज करने का मतलब क्या? वेब एलिमेंट को इनिशियलाइज कर देता है। जो नल पॉइंटर आ रहे थे, अब नल पॉइंटर आना क्या हो जाएगा? बंद। और ये करने का कोड कहाँ लिखा हुआ है? ये करने का कोड भैया इसी मेथड में लिखा है, इनिट एलिमेंट्स। ये मेथड है ना, पेज फैक्ट्री एक क्लास है, उसका इनिट एलिमेंट्स नाम का एक स्टैटिक मेथड है। उसके अंदर 2 आर्गुमेंट मांग रहा है। ड्राइवर ऐसे यूं ही नहीं मांग रहा है, क्योंकि वो तुम्हारे बिहाफ पे इनिट एलिमेंट्स के अंदर सारे एलिमेंट्स के लिए पहले सारों को उठाता है, लूप लगाता है और अपने आप सबके लिए फाइंड एलिमेंट कर देता है। समझ रहे हो? तो तुम्हारी ढूंढने की झंझट खत्म, वो अपने आप खुद ही सबको इनिशियलाइज कर देगा। इसीलिए मांग रहा है ड्राइवर, क्योंकि तुम्हारे बिहाफ पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट अंदर करेगा। और बात याद रखो, इसकी सबसे अच्छी बात, ये क्या कर रहा है? पहला काम, पेज के जितने वेब एलिमेंट्स हैं @find by एनोटेशन के साथ सबको क्या करेगा? इनिशियलाइज करेगा। अब ये नल पॉइंटर नहीं देंगे, अपना देखना सही से चलेंगे। और दूसरा काम ये करता है कि जिस पेज का नाम भेजा था, किसका भेजा था? लॉगिन पेज का ना। जिस पेज का नाम भेजा था उस पेज का ऑब्जेक्ट भी देगा तुमको। तुमको न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाने की, भाई अच्छा नॉन स्टैटिक मेथड कॉल करना है, ऑब्जेक्ट मिलेगा तभी तो कॉल करोगे। अब पहले तो हम न्यू लॉगिन पेज कर ले रहे थे, अब मना कर दिए तुमको ना, हम कहे न्यू लॉगिन पेज मत करो, क्योंकि न्यू लॉगिन पेज करके जो ऑब्जेक्ट बनाओगे उसके लिए वो वेब एलिमेंट क्या होंगे? नल होंगे। ऑब्जेक्ट अब तुम्हें बनाना नहीं है न्यू करके, तुम्हें ये मेथड कॉल करना है। ये 2 काम करेगा। ये लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट तुम्हें अपने आप बना के दे दे। बिल्कुल ऐसे तुम्हें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। इनिट एलिमेंट्स की ये क्वालिटी है कि जिसका नाम भेजोगे उसका ही ऑब्जेक्ट बना देगा। अगर यहां हमने होम पेज डॉट क्लास लिखा होता तो होम पेज का ऑब्जेक्ट दे देता। पहले क्या करेगा? लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बनाएगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर उन सारे नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को रखेगा और वो भी इनिशियलाइज करके
अब ये नल पॉइंटर देखो जरा चेक, ये देखो ध्यान से, ये देखो, ये इस लॉगिन पेज से भी वो वैलिड लॉगिन कॉल किया गया है और इससे भी कॉल किया जा सकता है ना, लॉगिन पेज 1 डॉट वैलिड वैलिड लॉगिन। बताओ दोनों से कॉल हो रहा है कि नहीं? देखो ध्यान से। लेकिन भैया ये चलेगा, ये वाला और ये वाला नहीं चलेगा, क्योंकि इस वाले ऑब्जेक्ट के साथ जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स हैं उनमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या पड़ी है? नल। जब ये वाली लाइन चलेगी तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन मारेगा, और जब ये वाला चलेगा नहीं, नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला हमने न्यू करके नहीं बनाया है, हमने जो पेज फैक्ट्री कॉल किया है इसने खुद बना के दिया है। तो इसने जो ऑब्जेक्ट बनाया है जो आपको दे रहा है बना के, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स इनिशियलाइज्ड हैं। तो आपको ये ऑब्जेक्ट खोना नहीं है अगर इसका यूज करना है तो। ये क्या कर दें, इसे हटाएं या कमेंट कर दें? चलिए कमेंट कर देते हैं, रेफरेंस के लिए दिमाग में रहेगा एक बार की ये काम, ये लिख देंगे भैया होमवर्क, ठीक, कि ये काम नहीं करेगा, ये काम करेगा। समझ में आई बात? अब भाई तब ऐसे होम पेज के लिए भी करो, होम पेज पे काम करना है ना, फिर क्या लिखो, पेज फैक्ट्री फैक्ट्री और फिर वही डॉट गेट एनिट एलिमेंट्स और क्या भेजो, ड्राइवर ड्राइवर नहीं, डब्ल्यू डॉट गेट ड्राइवर गेट ड्राइवर, और दूसरा भेज दो क्या, होम पेज डॉट क्लास डॉट क्लास। हमने सेकंड वाली अप्रोच को जिसमें लिखा वांट वर्क, उसके अंदर हम इंस्टेंस ब्लॉक बना के सारे लोकेटर इनिशियलाइज करा के करते तब तो वो चलता ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर हम क्या क्या करते हैं, फिर से बोलो। सेकंड वाली अप्रोच यूज कर रहे हैं और सेम क्लास के अंदर इंस्टेंस ब्लॉक बना देते हैं। हाँ वो अभी बताएंगे दूसरा एक तरीका, वैसे भी आगे बताएंगे। इंस्टेंस क्या, वही इंस्टेंस ब्लॉक या कहो कंस्ट्रक्टर। हाँ नहीं कंस्ट्रक्टर नहीं, कंस्ट्रक्टर बना के भी करेंगे, तब तब तुम्हें ये करने की यहाँ जरूरत नहीं रहेगा। अभी इस अप्रोच के बारे में बताएंगे कि इसमें भी क्या अच्छा बुरा हो सकता है, ठीक है। ये देखो, और ये क्या हो गया, पेज फैक्ट्री डॉट, ये याद रखना, ये जो मिल रहा है ये लो भैया, एक मिनट, यहाँ पे होम पेज की बजाय क्या लिख दें, फॉर्म लैंडिंग पेज। लो अब देख रहे हो, अब ये यही ऑब्जेक्ट जो बने हैं हमने बनाए नहीं है, पेज फैक्ट्री से बन के मिले हैं ना, ये काम करेंगे, देखना। कर रहा है ना। तो भाई बाई वाला अप्रोच भी देख लो, जेनरिक मेथड बना लेना, ध्यान से देख लेना, और इसके बाद इस अप्रोच पे आ जाओ, हमको ये यूज करना है। इतना सही लग रहा है कि कुछ और आगे बताएं, या पहले इतना इम्प्लीमेंट करो? कितनी देर का हुआ पहले ये देखते हैं। तो ये बताओ, ये अप्रोच समझ में आ रही है कि नहीं? सही है। इसमें एक चीज और बता देना, एक अच्छी और चीज जो डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। क्यों बंद हो गया तो हो सकता है वीडियो लॉस हो जाए। नहीं नहीं क्योंकि मैंने भी ले लिया ना क्लास, आप भी ले रहे हैं तो नहीं, दूसरे इस पे रहेगी वीडियो ना, उससे क्या मतलब है। अच्छा। हाँ देखो, ये देखो, देखो पहले ध्यान से इसको, ये अप्रोच है, सब कुछ सही है। इसमें एक चीज लग रही है, जैसे ये तो एक टेस्ट केस ऑटोमेट किए हो ना, मान लो हमने एक और टेस्ट केस ऑटोमेट किया जिसका नाम है टीएस, अभी इसमें सब चीजें हटा दे रहे हैं ना, लो जी, लो ये दूसरा टेस्ट केस है ना, इसका नाम रख देते हैं टीएस वेरीफाई इनवाइस, इनवाइस क्रिएशन ना।
बोलो, बना दे। इसमें क्या करेंगे, अप्रोच इसमें भी ऐसे कुछ रहेगी भाई, इसमें भी यही करना है क्या, लॉगिन करेंगे, मार्केटिंग के अकाउंट पे जाएंगे। लेकिन अच्छा ये बताओ, ये लाइन क्या रखनी चाहिए, लाइन नंबर 60। लाइन नंबर 60 क्या कर रही है, वेरिफिकेशन कर रही है कि लॉगिन के बाद होम पेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार एक टेस्ट केस में हो चुका है ना, दोबारा क्यों रिपीट कर। ये तो हम पहले ही बोले हैं कि भाई इसको हटाओ यहाँ से। टेस्ट केस में एक कोई वैलिडेशन अगर पिछले टेस्ट केस में कर चुके हो, मैनुअल टेस्ट केस टेस्टर ऐसे कॉपी पेस्ट करते हैं तो लिख देते हैं, उसमें भी लिखते हैं ये करो और इसमें भी लिख देते हैं ये करो। तो तुम ऑटोमेशन करने वाले ऐसा नहीं करोगे कि वही रिपीट करोगे, तुम देख लोगे अच्छा ये तो वहां किए थे, उसको मिस कर दोगे, उन पे ध्यान दोगे जो तुमने टेस्ट केसेस में नहीं किए हैं, या इस टेस्ट केस का आखिर मेन गोल क्या है। इसका मेन गोल ये नहीं कि होम पेज वेरीफाई करो, इसका मेन गोल है कि ये देखो कि इनवाइस क्रिएट हो रहा है कि नहीं। तो फालतू के वैलिडेशन नहीं रखेंगे, कोई भी वैलिडेशन याद रखना रिपीट नहीं करना है। चलो जो भी है, ऐसे है, ऐसे ही चलेगा, ये भी चलाओगे चलेगा। लेकिन तुम एक चीज देख रहे हो कि जब भी लॉगिन पेज पे काम करते हो भाई, अच्छा मान लो तुमने 500 टेस्ट केस ऑटोमेट किए, तो 500 बार लॉगिन मेथड कॉल किया, लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स ऐसे बनेगा ना। अच्छा ये बताओ यार, एक चीज हमें थोड़ी सी और खल रही है कि यार ये जो दो मेथड हमने यहाँ रख रखे हैं, हम तो कह रहे हैं यार इसको कहो तो कॉपी कर दे, यहां से कट करें, ध्यान देना, और यहां से भी इसे यहां क्या करें, कट करें। हम कह रहे हैं यार जेनरिक मेथड कहाँ है तुम्हारे, ये है ना, जेनरिक मेथड में आओ, यही एक मेथड और बना देते हैं जिसका नाम रख देते हैं पब्लिक। यार देखो वहीं रखते हैं जहां मेथड है, वेरिफिकेशन वाले नीचे हैं, ये यही बना देते हैं, यही चलो कहीं बना देते हैं, इसका नाम रख देते हैं पब्लिक वाइड ओपन लॉगिन पेज। बोलो, रख दे। और हम तो कहेंगे यार वो दो लाइन जो बार बार लिख रहे हो, इसको एक लाइन एक मेथड में डाल दो। ओपन लॉगिन पेज में क्या करना होगा, ब्राउजर लॉन्च करना होगा, और क्या करना होगा तुमको, यूआरएल हिट करना होगा, और आर्गुमेंट में इसको भी चाहिए क्या, भाई वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट ऐसे। तो थोड़ा आसान हो जाएगा ना, बार बार दो लाइन क्यों लिख रहे हो। अब से यहाँ क्या कर देना, सीधे यही कॉल कर देना क्या, डब्ल्यू डॉट ओपन लॉगिन पेज, ऐसे ही यहाँ भी क्या कर देना, डब्ल्यू डॉट बोलो, सही है, बोलो क्या करें। हाँ लेकिन हमने वेब यूटिल में डाल दिया कि मेरे पर्पज से है, और इसमें अच्छा नहीं, इसमें थोड़ी सी कुछ कमियां हमें लग रही है। एक तो वेब क्या है, जैसे ये देखो क्रोम का, अब यहाँ क्रोम बाय डिफॉल्ट फिक्स डाला जा रहा है ना, इसको कर दो किससे, स्ट्रिंग ब्राउजर नेम, और ये ऐसे यहाँ भी क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग यूआरएल, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, यूआरएल। और एक मिनट जरा यहाँ चेंज कर दें, अब यहाँ आर्गुमेंट भेजने पड़ेंगे ना, एक तो ये भेजोगे, दूसरा क्रोम भेजोगे, और तीसरा यूआरएल ना। यार यहाँ से इसको हार्ड कोडेड हटाओ ना, हार्ड कोडिंग तो वैसे ही बचना है हमें। तो चलो जी ये है वैसे, सही है ना, ऐसे कर दें, एक ही लाइन में हो गया कि नहीं हो गया, चलो ठीक है। तो चलो अपनी जगह है बात। लेकिन ये बताओ लॉगिन पेज पे काम करते हो, जब लॉगिन पेज ओपन करोगे तो कहाँ पहुंचोगे, होम पेज पे। नहीं भैया, लॉगिन पेज खोलोगे तो लॉगिन पेज पे ही पहुंचोगे ना, होम पेज पे कैसे पहुंचोगे। जब लॉगिन पेज पे जाके इंफॉर्मेशन डाल के लॉगिन करोगे तब होम पेज पहुंचोगे ना। तो ये तो पता है ना कि अगर ये मेथड कॉल होगा ओपन लॉगिन पेज, तो ये कहाँ लेके जाएगा, लॉगिन पेज कहीं और लेके जाएगा। भाई यूआरएल जब ब्राउजर का नाम क्रोम डाल रहे हो और यूआरएल क्या डाल रहे हो, डबल एट डाल रहे हो, लोकल होस्ट इसका वी टाइगर का लॉगिन पेज का यूआरएल डाल रहे हो, तो कहाँ लेके जाएगा, लॉगिन पेज पे ना। चलो ठीक है, एक लाइन तुम्हें किसके लिए चाहिए,
लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट मॉडल है तब तक काम नहीं करेगा ये पेज फैक्ट्री वाला अप्रोच जब तक तुम इनिशियलाइजेशन न करो। पहले दिखाया था नल पॉइंटर मार रहा था, जब हमने कहा ऐसे करो पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स, तब ये काम का अब ये काम करना शुरू कर देगा, और काम कर रहा था ना। लेकिन तो लॉगिन पेज पे काम करना है तो उसे क्या करना, इनिशियलाइज करना है। मान लो हमने 500 टेस्ट केस ऑटोमेट की, 500 के 500 में लॉगिन करना था, तो हमने बताओ लॉगिन पेज को कितनी बार इनिशियलाइज किया, 500 बार। कितनी लाइनें लिखी, 500। एक लाइन कहाँ लिखी है, वही लाइन क्या किया 500 टेस्ट केसेस में लिखा कि नहीं लिखा, बोलो दिख रहा है कि नहीं है सामने। हम कह रहे हैं यार जरा ध्यान से देखना इस बात को, ये अप्रोच भी ट्राई करना, ऐसा नहीं सब सिर्फ आखिरी ट्राई करना। हम कह रहे हैं इसको, ये लाइन यहां हटाओ। आखिर जब बताओ ओपन लॉगिन पेज चलता है तो क्या होता है, ब्राउजर खुलता है और यूआरएल हिट होता है, तो यूआरएल हिट होके कहां पहुंचते हो, लॉगिन पेज पे ना। तो काम किस पे करोगे, लॉगिन पेज पे, तो इनिशियलाइज किसको करोगे। हम कह रहे हैं ये लाइन यही लिख दो, ये लाइन ये क्या कर रही है बताओ, ये मेथड ओपन लॉगिन पेज को ओपन भी कर रहा है और लॉगिन पेज को इनिशियलाइज भी कर दे रहा है, और जो ऑब्जेक्ट है उसको कहते हैं क्या कर दो भाई, रिटर्न। रिटर्न कौन है, ओ सॉरी, ये व्हाइट की जगह लिखते हैं क्या, ये बताओ कौन से पेज पे लेके जाएगा, लॉगिन पे ही जाएगा ना। तो ऑब्जेक्ट किसका चाहिए तुमको, लॉगिन का ही ना, उसी को इनिशियलाइज करना है ना। ऑब्जेक्ट भी उसी का चाहिए क्योंकि उसी पे काम करना है ना। ऐसा तो है नहीं लॉगिन पेज खोल के कहोगे नहीं अब हम अकाउंट क्रिएट करेंगे। अरे भैया लॉगिन पेज खोले तो पहले क्या कर सकते हो, लॉगिन ही कर सकते हो ना, लॉगिन के मेथड ही कॉल करोगे तब कहीं जो आगे करना है करो। अब बताओ जरा अगर ये पुरुष लेके चल दे हम, तो क्या हो जाए। हमने ओपन लॉगिन पेज मेथड कॉल किया, ये मेथड क्या कर रहा है, ब्राउजर लॉन्च करके लॉगिन पेज ओपन कर रहा है, लॉगिन पेज को इनिशियलाइज करके उसके ऑब्जेक्ट को रिटर्न करके दे रहा है नहीं कि लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट। तुमको इनिशियलाइजेशन अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ी यार, ये देखो सही है। अब बस मेथड कॉल, पहले क्या कर रहे थे हर टेस्ट केस में एक बार, भाई हर टेस्ट केस में लॉगिन करोगे तो हर टेस्ट केस में लॉगिन को क्या करोगे, इनिशियलाइज करोगे। 500 टेस्ट केस थे तो 500 लाइन लिखते हैं इनिशियलाइजेशन की हर टेस्ट केस में, अब नहीं लिखोगे। अब ओपन लॉगिन भाई जब भी काम करना है तो पहले क्या करोगे बताओ, सीधे तो नहीं क्रिएट लीड पे क्लिक करने लगोगे, पहले तो मेथड कॉल करोगे ना ओपन लॉगिन पेज, और वो खुद ही तुम्हारे लिए लॉगिन पेज भी खोल रहा है और इनिशियलाइज करके दे रहा है। ये बताओ अच्छा, इसके बाद मेथड कौन है, लॉगिन पेज ना, इसका मेथड कौन है, वैलिड लॉगिन। वैलिड लॉगिन क्या करता है, लॉगिन करता है, वैलिड मतलब सही इंफॉर्मेशन डाली, सही यूजर नेम और पासवर्ड डाल, लॉगिन करके क्या करेगा, होम पेज पे ले जाएगा ना कि कहीं और ले जाएगा, बताओ। वैलिड लॉगिन मेथड कहाँ लेके जाएगा तुम्हें, होम पेज पे ना। इनवैलिड लॉगिन क्या करेगा, वहीं रहने दे, भाई लॉगिन पे ही रह जाओगे, लेकिन अगर वैलिड लॉगिन है तो कहाँ लेके जाएगा, होम पेज ना। इसके बाद काम किस पे कर पाओगे, होम पेज पे कर पाओगे ना, मार्केटिंग पे थोड़ी कर लोगे। तो हम कह रहे हैं जब तुम्हें पता है वैलिड लॉगिन मेथड तुमको होम पेज पे लेके जाएगा, तो एक लाइन अलग से क्यों इनिशियलाइज कर रहे हो, यही कर दो ना, डॉट इनिट एलिमेंट्स, और वही है क्या डब्ल्यू डॉट गेट ड्राइवर डब्ल्यू यूटिल नाम, यूटिल डॉट गेट ड्राइवर लो। और दूसरा आर्गुमेंट तुम्हें भेजना है क्या, होम पेज डॉट क्लास क्लास, और ये तुम्हें मिलेगा क्या, होम पेज का ऑब्जेक्ट। लो और इसे क्या कर दो, रिटर्न। अब बताओ होम पेज, इसको हमें इनिशियलाइज करना पड़ रहा है, नहीं हमें पता भाई हमें। अब क्या है बताओ, वैलिड लॉगिन कॉल करो, वो लॉगिन भी कर देगा और उसका होम पेज को इनिशियलाइज भी कर देगा और उसका ऑब्जेक्ट भी दे देगा, सबको आसान हो गया ना। अब यहाँ सब क्या कर रहे थे हम, ये देखो
नहीं यही आओ, ये देखो, अब पहले कर रहे थे ना, देखो पहले टेस्ट केस में क्या कर रहे थे तुम, होम पेज को कर रहे थे इनिशियलाइज ना। हाँ अब करने की जरूरत ही नहीं है यार, लॉगिन पेज में तुम्हारे लिए काम करके होम पेज का ऑब्जेक्ट तुम्हें रिटर्न करके दे रहा है, इनिशियलाइज करके यूज करो उसे। और ये क्या हो गया, और इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू। सर ना ना, डब्ल्यू अच्छा नहीं सॉरी, ओके, मेथड नहीं, क्या कॉल किया है हमने, नहीं वैलिड लॉगिन नहीं, नाम क्या था, अच्छा यहाँ पे, अच्छा सॉरी यार, लॉगिन और यहाँ पे डब्ल्यू। अब ऐसे हो गया ना, इनिशियलाइजेशन से भी बच गए कि नहीं। इनमें हमने क्या किया है, जो फंक्शनैलिटी आगे जिस पेज पे जाती है उस पेज से इसको जोड़ दिया, बाइंड कर दिया, या इसी को बोलते हैं क्या जानते हो, मेथड चेनिंग। मेथड क्या बोलते हैं, चेनिंग, कि एक मेथड को उसे ऑब्जेक्ट से क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब यहाँ क्या है, हमें बनाना नहीं है, वो मेथड कॉल करो उसका मिल जाएगा। अब जैसे देखो ये भी है ना, इसके लिए भी हमें बनाने की जरूरत नहीं है। ये गो टू मार्केटिंग अकाउंट्स मेथड है ना, बताओ गो टू मार्केटिंग अकाउंट्स करने के बाद कहाँ पहुंचोगे, मार्केटिंग के अकाउंट पेज में पहुंचोगे ना, तो काम भी तो वही करोगे, तो ऑब्जेक्ट भी तो उसी का चाहिए, पेज तो वही चाहिए ना, यहाँ लिख दो पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स क्या है, डब्ल्यू गेट ड्राइवर, और दूसरा क्या है, अकाउंट लैंडिंग पेज डॉट क्लास, और लो इसी का मिल गया क्या तुम्हें, ऑब्जेक्ट सीएल मान लो रख दिया नाम, कुछ भी रख सकते हैं नाम ना, या एसीएल पेज रख दें, जिसे समझ जाओ अकाउंट लैंडिंग पेज की बात कर, और उसी को क्या कर दें, लो जी, और यहाँ वाइड की जगह अकाउंट लैंडिंग पेज। मतलब जो मेथड जिस पेज पे जा रहा है, जो मेथड जिस पेज पे जा रहा है, वो अंतिम में ये काम करे, उस पेज को इनिशियलाइज करके रिटर्न कर। अब देखो जरा यहाँ पे, पहली बात तो फालतू की लाइनें हट गई कि नहीं कोड में से, इनिशियलाइजेशन वाली, अब इनकी जरूरत नहीं है यार, अब तो बस लैंडिंग पेज और क्या एसीएल लो जी, छोटा हो गया कोड ना। अब जो हम कह रहे थे कि अगर 500 बार लॉगिन करना है तो 500 बार लॉगिन पेज को इनिशियलाइज कर रहे थे, अब कितनी बार कर रहे हैं, एक बार। होम पेज भी मान लो 50 जगह यूज हो रहा था तो 50 बार इनिशियलाइज करते हैं, अब कितनी बार कर रहे हैं, एक बार। जो मेथड जहां जा रहा है, कोई भी मेथड होगा भाई, क्या कंडीशन बनती है बताओ, दो कंडीशन, एक कि वो मेथड उसी पेज पे उसको छोड़ दे, या वो मेथड उसको अगले पेज पे लेके चला जाए। जैसे वैलिड और इनवैलिड लॉगिन दो मेथड है लॉगिन पेज के, वैलिड लॉगिन उसको लेके होम पेज पे चला जाता है, और इनवैलिड लॉगिन वही रखता है। नहीं हमें एरर एप्लीकेशन में थ्रो करता है कोड में नहीं, लेकिन वो क्या करता है, तुमको लॉगिन पेज पे ही रखता है ना। तो जो तुम्हें जहां ले जा रहा हो उसको इनिशियलाइज करके दे दो, अगर मान लो उसी पेज पे रह जा रहा है तो इनिशियलाइज करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उसका मेथड कॉल किए वो तो पहले से इनिशियलाइज है, तभी तो मेथड कॉल किए, इनिशियलाइज हुआ, अब तुमको कहीं नहीं लगे, उसी पेज पे रह गए। तो कुछ मेथड ऐसे होंगे जो तुमको अगली पेज पे लेके जाएंगे, कुछ मेथड ऐसे होंगे क्या होंगे, जो वहीं रह जाएंगे, जो अगले पेज पे ले जा रहे होंगे उनके पेज को इनिशियलाइज करके उनसे क्या करवा दो, रिटर्न। अब देखो ये चीज देखो, मान लो कोई ऑटोमेशन नया नया कर रहा हो, इस फ्रेमवर्क पे आया हो, उसके लिए सब कुछ बहुत आसान है, उसे सोचना नहीं है कि लॉगिन पेज के बाद क्या करना है, कॉल करेगा ओपन लॉगिन पेज, वो खुद ही बता देगा भाई तुमको लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट मिल रहा है, जो बना हुआ कोड है ये खुद ही गाइड करेगा। उसे ये नहीं सोचना कि अब वैलिड लॉगिन कर लिए हैं, अब किसका ऑब्जेक्ट बनाए, किसको इनिशियलाइज करें, सोचने की जरूरत नहीं, ये खुद ही गाइड कर रहा है कि भैया लो अच्छा वैलिड ये मेथड कॉल कर रहे हैं, हम तुमको लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट दे रहे हैं। जब लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट ले लिया, अब आगे डॉट लगाएगा तो किसके मेथड आएंगे,
लॉगिन क्या आएंगे? अब लॉगिन का मेथड आएगा क्या? जैसे वैलिड लॉगिन। वैलिड ये किसका ऑब्जेक्ट दे रहा है? होम पेज। होम पेज। तो तुम्हें वो खुद ही गाइड कर रहा है, तुम्हें ये नहीं सोचना आप इसका ऑब्जेक्ट बनाए कि उसका ऑब्जेक्ट बनाए, तुम लाइन से मेथड कॉल करते जाओ, ऑब्जेक्ट बन बन के तुमको मिलते चले जाएंगे। फालतू हर बार तुमको पेज फैक्ट्री करके बनाने की भी जरूरत नहीं है। इसे क्या बोलते हैं? मेथड चेनिंग, कि एक मेथड से किसी दूसरी ऑब्जेक्ट को जोड़ देना। यहाँ यही तो है। वैलिड लॉगिन, ओपन लॉगिन पेज एक मेथड है जिससे हमने लॉगिन पेज के ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया है? जोड़ दिया है ना, कि कोई भी इसको कॉल करेगा तो उसको मिल जाए लॉगिन। अब देखो वैलिड लॉगिन मेथड के साथ होम पेज को क्या कर दिया है? जोड़ दिया है ना। अब देखो इस तरह से रहेगा तो कोड ज्यादा बेटर। क्लियर है ये? तो भाई अब काफी काम है तुम लोग, मेरे ख्याल से तुम लोग के पास तो